पीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त ऐसा मामला फंसा हुआ है जो कब्रिस्तान को लेकर फंसा हुआ है। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र के अराया मसाए गांव में एक पुरानी कब्रिस्तान, ये साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र कब्रिस्तान से भरा हुआ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की बात करें तो आज भी ये गाटा संख्या 1633 आज भी कहीं ना कहीं बंजर इमारत के तौर पे दर्ज है। विवाद चल पड़ा है कि यहाँ पे जब राजस्व में बंजर है तो कब्रिस्तान अवैध है। कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने वालों का नारा यह है कि ग्राम प्रधान पूरी तरीके से गांव में उन्माद और फसाद फैलाता हुआ नजर आ रहा है। अतिक्रमण की अगर बात करें तो ये साफ तौर से नजारा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कब्रिस्तान की जो जर जमीन है साफ जाहिर करती है ये तकरीबन नहीं तो नहीं कम से कम 4-5 साल उससे भी ऊपर के लोग बता रहे हैं। यहाँ पे 2 पुरानी मस्जिद भी देखी गई है जिनकी जरो जमीन साफ दिख रही है कि उस दौर की बनी हुई है जब सीमेंट वगैरह नहीं चलती थी। आज भी पुराने टाइम के हिसाब से ये जो आज भी बताते हैं कि यहाँ पे जनाजा नमाज पढ़ाया जाता है, लेकिन ये विवाद पनप पड़ा है। विवाद है अवैध और वैध का। हालांकि तहसील प्रशासन यानी उप जिलाधिकारी खागा ने मौके पे पहुंच करके इसमें निस्तारण करने और जल्द ही अवैध अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए, लेकिन दोनों पक्षों में विवाद आज भी बना हुआ है। पक्ष दोनों मुस्लिम ही है, किसी दूसरे का मामला नहीं है। एक पक्ष का आरोप है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, इसको सुरक्षित होना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये बंजर जमीन है, सबका अधिकार है। जिला प्रशासन खास करके जिलाधिकारी को यह चाहिए कि इस मसले का समाधान जल्द करे ताकि गांव घर में आपसी भाईचारा एकता कायम रहे, किसी के बीच में उन्माद ना फैलने पाए और कोई भी विवाद ना उत्पन्न होने पाए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों की जुबानी क्या है, आरोप प्रत्यारोप सब देखते हैं। और ये नजारा भी आप देखेंगे जो जाहिर कर रहा है कि कब्रिस्तान आखिरकार कितने साल पुरानी है। बंजर है, हम अपना रहते हैं, गरीब आदमी गुजर बसर कर। नहीं, ये जहाँ पन्नी पड़ी है, कुरिया पड़ी है, जिसकी हटाने की बात कर रहे हो, हाँ। उसके नीचे तो कब्रिस्तान भी है। नहीं कुछ नहीं है कब्रिस्तान, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये सामने जो है वो है। अच्छा, आप भी कोई से भी दिखाओ। ये कब्रिस्तान की जमीन कहाँ है? कब्रिस्तान की 1633 का नंबर अलग है, 22 बीघा का नंबर कहीं अलग है। ये जितनी कब्रिस्तान है ये अवैध बनी हुई है? ये सब अवैध बनी, ये सब अवैध। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 2 पीढ़ी बीत गई। क्या नाम है? मेरा हमीदा बेगम है। पति क्या नाम है? साहब हाँ। ये कौन सी जगह है? गांव का नाम? अराया। अराया कौन सा अराया? देख रहे हैं मजार है, मजार के बीच में कुछ झुग्गी झोपड़ी है। इसका क्या मैटर है? इसका मैटर ये है कि रहने वाले यहाँ के नहीं हैं, कि दूसरे गांव के हैं, यहाँ भी आगे बस गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये मस्जिद बनी हुई है जब हम लोगों की जिम्मेदारी थी, जब की बनी हुई है। उस वक्त कोई मतलब अपने नौसे बनाए, क्या बोलते हैं, आबादी में न किसी गांव समाज में बनाता रहा। ये हम लोगों की थी, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी में दोनों मस्जिद बनी हुई हैं और यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ाई जाया करती थी। जैसा कि एक महिला ने बताया कि मजारें यहाँ अवैध बनी हुई। हाँ, क्या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल झूठ। यहाँ के जो बासिंदा हैं इन्हीं की विरासत से तो पूछा जाए कि वो कहते हैं कि हाँ यहाँ मतलब। मैं फिरोज आलम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पे ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र मौर्य हैं, जिन पे आपराधिक मुकदमे 2005 में थाना सुल्तानपुर घोष में दर्ज हैं और यहाँ पे वो दंगा करवाना चाहते हैं। ये शाह मोहम्मद, उसकी पत्नी हमीदा बेगम, उसका लड़का आज़ाद, ये सब जो है दंगा करने पे आमादा हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 तारीख को जो है एसडीएम साहब आए यहाँ पे और मौके पे मुआयना किया। तो मौके पे मुआयना करने के बाद वीरेंद्र प्रधान 70 से 80 आदमी लेके आते हैं और एसडीएम साहब ने कहा कि आप इतने लोगों को लेके आए हो तो क्या मामला है? आपको जो है एक सफाई कर्मी नहीं मिलता और 70-80 आदमी आपको मिल जाते हैं, ये क्या मामला है? और फौरन उन्होंने एडीओ पंचायत को जो है बात की। बात करने के बाद जो है मौके पे उन्होंने देखा ये हमीदा बेगम, शाह मोहम्मद, ये बाहरी गांव के रहने वाले हैं
उरहा एक गांव पड़ता है, इन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं खकड़ेरू थाना में। और यहाँ पे हमारे पुरखों की जो है मज़ार शरीफ है, और यहाँ पे जो है गोस्वामी की जो है मंदिर है, वहाँ भी ये लोग गंदगी फैलाते हैं। और उसके बाद जो है ग्राम प्रधान हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। और अगर भविष्य में हम लोगों को जान का खतरा होता है तो इसमें पूरी तरीके से जो है इसमें वीरेंद्र मौर्य जो है इन्वॉल्व हैं। और उनके जो समर्थक हैं शाह मोहम्मद, पप्पू, रहमत, वसीम, और ये जो शाह मोहम्मद हैं, जो इसने शाह मोहम्मद जो हैं, इन्होंने जो है जो कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक पुरिया है, तो आप चल के देख लीजिए इनके पास 3 मकान हैं। और जो ग्राम प्रधान इसलिए हम लोगों से जो है खुन्नस खा रहा है कि गुजरा तालाब है 1483-1639, वहाँ पे वो कब्जा करवा रहे थे। तो हम लोगों ने मना किया कि ये सरकारी संपत्ति है, तालाब की जमीन है, इस पे कब्जा ना कराओ। तो जब हम लोगों को पता चला तो वहाँ पे नेव खुद गई। हमने थाना सुल्तानपुर घोष में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हमने एसडीएम महोदय के पास तहसील में जो है इसको हमने दरख्वास्त किया। वहाँ से राजस्व की टीम आती है। आने के बाद गुजरा तालाब पे जब मौके पे मुआयना करती है तो वो सरकारी तालाब में ज़मीन निकलती है। तो ग्राम प्रधान जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करवाना चाहते हैं। और शाह मोहम्मद जो एक क्रिमिनल है, हम लोगों पे अपने लड़कियों को आगे करके मुकदमे की धमकी देते हैं कि तुम पे 374 लगा दे। ग्राम प्रधान इनको मोहरा बना के हम लोगों के खिलाफ जो है इकट्ठा करते हैं। और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। और ग्राम प्रधान से हम लोग इस मैटर में आप लोग क्या चाहते हैं? इस मैटर पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों की पुश्तैनी कब्रें हैं, यहाँ पे गंदगी न हो। एसडीएम महोदय आए, उन्होंने यहाँ पे ग्राम प्रधान को जो फटकार लगाई कि आप फौरन सफाई कर्मी को लाओ। और इन्होंने कहा कि तिरपाल हटा दीजिए, जो ये भूसा है इसके नीचे हमारे परदादा की कब्र है, जिससे हमको तकलीफ होती है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म को तकलीफ होती है कि अगर किसी माँ बाप की कब्र के भूसा के नीचे है तो हम यहाँ फातिया पढ़ने आते हैं, इनसे बोलते हैं। तो ये जो है टारगेट बना के अपने लड़कियों को खड़ा कर देती हैं कि तुम पे 374 लगा देंगे, तुम पे जो है मुकदमा हम लगा देंगे। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ग्राम प्रधान किसी तरीके से हम पे झूठा मुकदमा लगाने चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं डीएम महोदय, जिलाधिकारी को ये आपके माध्यम से मैं ये ज्ञापन देना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र मौर्य, पुत्र धनई और शाह मोहम्मद जो अवैध तरीके से हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इन पे 420 का मुकदमा, मैं मानहानि का मुकदमा लगाऊंगा। अगर इनके खिलाफ कोई एविडेंस हो, जैसे ये बोलती हैं कि मेरे लड़की को मारा, अगर कोई प्रूफ हो तो ये बताएं कि मेरे लड़की को मारा। इन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल छीन लिया। जब पूछा जाता कि मोबाइल नंबर क्या है सर, तो मोबाइल नंबर भी इनको नहीं मालूम होता। पूरी तरीके से इसमें वीरेंद्र प्रधान इन्वॉल्व हैं, वही संरक्षण देते हैं। यहाँ पे भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा भाईचारा है। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम ये चाहते हैं कि वीरेंद्र पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भी तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान जो है वो फर्जी तरीके से उन्होंने जो है पूर्व में समाजवादी की जो है उन्होंने गुप्त तरीके से जो है उन्होंने जो है कन्वेंसिंग की। और भारतीय जनता पार्टी को जो है ये लोग गुमराह करते हैं। और ग्राम प्रधान जो है शाह मोहम्मद लोगों को जो है मोहरा बना के जो है इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों पे फर्जी तरीके से मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। और एक तालाब छावन है, छावन तालाब जो सरकारी है, उस पर ग्राम प्रधान जो है संरक्षण 2 लोगों को दिए हैं, जिससे कि हम लोगों को सरकार का राजस्व का नुकसान होता है। ये तालाब गुजरा तालाब है, अभी तक 1700 रुपए का उठता था। हम लोगों ने बोली लगवाया, 1,15,000 रुपये का उठा है। सरकार की संपत्ति हम लोग बचाते हैं और सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्राम प्रधान आयराय मशैक जो कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और यहाँ पे भाईचारा खत्म करने की कोशिश करता है। और शाह मोहम्मद और इसकी न्याय पाने के लिए आप कहां तक जाएंगे? न्याय पाने के लिए हमको चाहे मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़े, हम वहां जाएंगे। और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ पे कोई तरीके से न झगड़ा होता है न फसाद, लेकिन जब से ग्राम प्रधान बने हुए हैं यहाँ पे भाईचारा खत्म किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिले और कोई भी तरीके से अगर हम पे भविष्य में गलत मुकदमे की अगर कोई पैरवी होती है तो उसकी पूरी तरीके से जो उसकी जाँच हो
और जांच के बाद अगर मैं गुनहगार हूं तो हम पे जो है एक्शन लिया जाए, और नहीं तो 420 को मुकदमा शाह मोहम्मद पुत्र बकरीदी, ग्राम प्रधान बीरेन मौर और उनके जो लड़के हैं उन पे जो है 420 का मुकदमा लगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एसडीएम साहब आए, खागा के तहसील के रहने वाले यहाँ आए, देखे मौके पर, कहीं यहाँ तो बहुत गंदगी है। प्रधान को बुलाया, प्रधान से कहीं ये तुम्हारा काम है साफ सफाई कराना, ये सब क्या यहाँ गंदगी फैली है। अभी तो हम पुरखवा निकालते रखे नहीं, और हम तो अभी नए उम्र के, हमको इतना मालूम नहीं है। अब इसके तो पुराना उसमें नक्शा निकाला जाए तो उसमें पता चले जिम्मेदारी के दौर जब था जी। और मस्जिद किसी की जमीन में नहीं बनाई जाती, जिम्मेदार खुद अपने खुद की जमीन में बनाते हैं। आज भी मस्जिद कोई आदमी किसी की जमीन में बने, यानी 5 इंच भी जमीन किसी की नहीं लेंगे फालतू। जो खुद की जमीन रहेगी उसी में मस्जिद खड़ी होगी। ये हम लोग की शरीयत कहती है, शरीयत का हुक्म है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कब्रिस्तान हमारी हमको दी जाए और खाली कराई जाए, यहाँ से गंदगी दूर की जाए बस। हम बताएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा वल फरीदुद्दीन बता, अराया मशैक। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों के पूर्वजों की यहाँ पे जमाने से कई सौ सालों से यहाँ कब्र हैं, और ये शाह मोहम्मद अपराधी है बहुत बड़ा, और ये कहीं से आके इसको यहाँ बसा, और इसके ही चक्कर में यहाँ पे एक सरकारी कॉलोनी इस्लामुन्निसा की थी, इसके दबंगई के चक्कर में उसने बेच के इसके हाथ भाग गई। और इसका ऑलरेडी 2 मकान यहाँ पे मौजूदा है। एक इसने पीछे साइड में तालाब कब्जा कर लिया है, आगे एक मकान दबंगई में अपना खरीद लिया, एक सरकारी कॉलोनी खरीद लिया। फिर ये अवैध तरह से तालाब, ये कब्रिस्तान पे पुरिया डाल के ये कब्जा करना चाहती है। कोई आवाज नहीं उठी? गांव से आवाज हमेशा उठी है, लेकिन ये अपनी लड़कियों को आगे करके हम लोगों पे अपनी दबंगई कि हम 76 लगवा देंगे, ये कर देंगे, उस वजह से यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग 70 साल 50 साल के वो जेल जाने से डरते हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद साहून, वल्द मकसूद अली, अराया मशक, मुल्ला खानपुर। ये जो मामला चल रहा है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में ये है कि हम लोग ने कब्रिस्तान को एप्लीकेशन जाके एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब मौके पे आके जांच किया। जांच करने के बाद बीरेन ने वहाँ पे 150 आदमी इकट्ठा किए थे। इकट्ठा करने के बाद फिर एसडीएम साहब से पूछा कि आप आ रहे हैं कि नहीं, तो बोले मैं आ रहा हूँ, धुआं कुआं मोड़ गया हूँ। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया। एसडीएम साहब के पास हम लोग आए तो आते ही बीरेन के ऊपर हाफ हो गए। एसडीएम साहब की इतनी गंदगी, आप यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं है, यहाँ पे कीड़े हैं, यहाँ पे सब आदमी मर जाएगा बीमारी से। आपको इतना नहीं समझ में, किसी को दिया तो बोला कहा कि यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं है। तो ये हुआ कि नहीं, सफाई कर्मी था उस प्रधान की टाइम में। आज भी तो कहीं तुमने खागा में दिया, तो फिर एसडीएम साहब खागा फोन किए, बोले सफाई कर्मी मैं भेज रहा। क्या कहना चाहेंगे? अवैध ये कि हम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और इनसे हमको खतरा भी है। और एसडीएम साहब ने बहुत ज़्यादा इनको फटकार दिया, और जब भी देखो गांव में दंगा कराते रहे। ये प्रधान लायक नहीं है गांव के, हाँ ये दंगा के लायक है। कब्रिस्तान है बहुत पुरानी है, कम से कम 1.5-2 साल तो हो गए। हमारे दादा को मरे, 90 साल की उम्र हमारे वालिद साहब मरे, 30-35 साल उनको मरे हो गए। काफी पुरानी कब्र, आप सामने वो इमारत पुरानी खड़ी है, मस्जिद खड़ी है, मीनार बनी हुई है, यहाँ शहीदों की कब्रिस्तान है। अराया मसाइक में जो एक मजार का लंबा स्पेस 1633 घटा संख्या है, उस पर बीच में झुग्गी झोपड़ी बनी है। यहाँ से राजस्व टीम गई थी, उस पर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इस विषय में क्या कहें? सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत अराया मसाइक जो ग्राम है, उस पर जो मुझे शिकायत मिली थी, उसमें पता चला कि वहाँ पर जो वन की भूमि है उस पर पुराना कोई कब्रिस्तान बने हुए हैं, और वहाँ पर एक बहुत पुरानी मजार है, उसका उपयोग नहीं होता है जी। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अस्थायी रूप से कुछ अतिक्रमण करके रखा हुआ है। तो राजस्व टीम मौके पर गई थी और उनको बोल दिया है कि उनको समय दे दिया है कि अगले 10 दिन में उनको अस्थायी जो उन्होंने रखा हुआ है वो अपना हटा लें। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने की उन्होंने बोल दिया है, लेकिन उनको समय दिया गया है कुछ जी। और वहाँ पर थोड़ा गंदगी भी मैंने देखी, जिस पर विशेष शिकायत आई थी कि एक्चुअली में वहाँ पर कब्रिस्तान है और थोड़ा गंदगी की होने की वजह से लोगों ने कहा था कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं रखते हैं।
तो वो भी बोल दिया है एडीओ पंचायत को मैंने वहाँ पर तत्काल फ़ोन किया था कि आए मौके पर और जो गंदगी वगैरह है उसको साफ करें। क्योंकि संचारी रोग का भी कार्यक्रम चलता रहता है तो ये आवश्यक भी है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए गाँव में। तो इस संदर्भ में लेकर सभी को निर्देशित कर दिया गया है और उनको बोल दिया गया है कि अगले 10 दिन में जो अस्थायी रोग का अतिक्रमण है उसको हटा लें। आपका सुपरिचय? उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार।